ये क्या हो रहा है? अरे ठीक कर रहा है राठौर साहब। अरे जरा फोन को लाउड स्पीकर पे लगाना। मैं चाहता हूं कि ये बात पूरा हिंदुस्तान सुने। मैं कांग्रेस, बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू किसी को भी वोट नहीं देना चाहता। मैं नोटा दबाना चाहता हूं। और इनफैक्ट अब आप लोग भी यही करेंगे, आज से, अभी से। सॉरी, मैं कुछ समझा नहीं। कोई आपका घर लूटता है तो आप क्या करते हो राठौर साहब? आप उसको पालते नहीं, उसको भगाते हो। ये लोग भी हमारा घर लूट रहे थे और मैं इनको भगाना चाहता हूं, अपना घर सेफ करना चाहता हूं। तुम हो कौन? मैं वो मुझे आज वोट डालने से डरता है। मैं वो मुझे वोट डालने जाता है तो उसके घर वाले को लगता है लुटेरा और क्रिमिनल को इनविटेशन देने जा रहा है। पता नहीं घर में कुछ बचेगा या नहीं। बार बार पूछते हैं नोटा दबाया कि नहीं, नोटा दबाया कि नहीं। दरअसल वो ये जानना चाहते हैं कि उनका घर लुटेगा या बचेगा। मैं वो मुझे कभी नोटबंदी में फंसता है, कभी लॉकडाउन में, कभी पैकेज के जाल में। मैं वो मुझे किसी पार्टी का झंडा देखकर डरता है। और मैं वो ही हूं जो आजकल सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट करने से घबराता है। किसी इशू पे कुछ कहना चाहता है, सोचता है क्या लिखूं, कैसे लिखूं, कहीं मेरा कमेंट पढ़कर मेरा घर न तोड़ दे। सरकार किसी का भी हो, बेवजह लूटता मैं ही हूं। भीड़ तो देखा होगा ना आपने। भीड़ में से कोई एक शक्ल चुन लीजिए, मैं वो हूं। आई एम जस्ट द स्टूपिड कॉमन मैन वांटिंग टू प्रोटेक्ट हिज हाउस। आज अचानक ये स्टूपिड कॉमन मैन कैसे जाग गया? क्यों जाग गया? तो तकलीफ हो रही है। जिंदगी भर ऐसे ही लुटते रहना चाहिए था मुझे। और ये अचानक नहीं हुआ राठौर साहब। ये समझिए कि टाइम नहीं मिला। ये रोजी रोटी के चक्कर में ये काम जरा निगलेक्ट हो गया, लेकिन देर है दुरुस्त है। ये इब्राहिम भी आज नोटा दबाएगा, और अगर नहीं दबाया तो आपको उसे अभी मारना पड़ेगा, नहीं तो बहुत लोग मरेंगे। तुम ये कह रहे हो कि अगर हमने इस एक इब्राहिम को नहीं मारा तो ना जाने कितने बेगुनाहों को तुम मार दो? अरे वो लोग तो वैसे भी मरेंगे राठौर साहब, आज नहीं तो कल। और ये लालू नीतीश जैसे लोग ही लूटेंगे उन्हें। पिछली बार चारा घोटाला में लूटा था, इस बार सृजन घोटाला में लूटा, और तब तक लूटते रहेंगे जब तक इन्हें हम जवाब देना नहीं सीखेंगे। तुम हो क्या? मतलब हिंदू हो, मुसलमान हो, क्या हो? मेरे मजहब का किसी भी पार्टी से लेना देना नहीं है। लेना देना है। मैंने कहा ना, आई एम जस्ट द स्टूपिड कॉमन मैन। स्टूपिड कॉमन मैन, राइट। तुम्हें डर लग रहा है पकड़े जाने का, मारे जाने का? शायद। बी स्पेसिफिक, हाँ या ना? हाँ। तो फिर ये डर याद रखना, और ये मत सोचना कि तुम आम आदमी का झंडा दिखाकर बच जाओगे। तुम जो साबित कर रहे हो ना, वो मैं साबित कुछ नहीं करना चाहता राठौर साहब। मैं इन नेताओं को सिर्फ याद दिलाना चाहता हूं कि लोगों में गुस्सा बहुत है, उन्हें आजमाना बंद करो। वी आर रेजिलियंट बाय फोर्स, नॉट बाय चॉइस। आपको क्या लगता है कि जो लोग सरकार चला रहे हैं वो हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है? अरे इन नेताओं के बारे में कुंडली सर्च कीजिए इन लोगों का इंटरनेट पे। हजारों आर्टिकल अवेलेबल है कि ये लोग नेता कैसे बना, किसका क्या क्रिमिनल रिकॉर्ड है, कौन कितना पढ़ा लिखा है। सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है मुफ्त में। आपको पता है कि इनमें से कोई 8वीं फेल है, कोई 9वीं, किसी पे मर्डर चार्ज, किसी पे रेप चार्ज है? हमें नहीं लगता कि लोकतंत्र का इससे बड़ा मजाक और बन सकता है। गलती हमारी है। हम लोग बहुत जल्द झांसे में आ जाते हैं। एक पैकेज का अनाउंस हुआ नहीं कि चैनल बदल बदल कर देख लिए, बिहार को कितना मिला, यूपी को कितना मिला, उड़ीसा को कितना मिला। पैकेज बांटने का कारण समझने के बजाय हम जश्न मनाना शुरू कर देते हैं। पर हमारी भी मजबूरी है ना, हमें घर चलाना होता है साहब। और इसीलिए हम सरकार चुनते हैं कि वो मुल्क चलाए।
पुलिस, सरकार, इंटेलिजेंस सक्षम है पब्लिक के एक एक जरूरत को पूरा करने के लिए, लेकिन कोई कर नहीं रहा, सब लूटे जा रहे हैं। Why are they not doing their duty? एक एग्जाम कब लिया जाए ये सोचने के लिए सरकार को 5 साल लग जाते हैं। आपको नहीं लगता कि ये सरकार की काबिलियत पे शक है? ये सारा नाटक बंद होना चाहिए। दिस होल ब्लडी सिस्टम इज फ्लॉड। अगर इसी तरह क्रिमिनल और लुटेरा नेता आता रहा ना तो हमें लोगों को जबरदस्ती नोटा दबाने के लिए मजबूर करना ही पड़ेगा। लेकिन क्या है, ये वोट की बर्बादी है, इससे हमारी सिविलाइज डेमोक्रेटिक सोसाइटी का बैलेंस बिगड़ जाएगा। लेकिन क्या करें? राठौर साहब, मुझे यकीन है कि जितना भी घोटाला हुआ, चारा घोटाला, सृजन घोटाला, 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, ये घोटाला, वो घोटाला, वो सिर्फ घोटाला नहीं था, वो एक बहुत बड़ा सवाल था। और वो सवाल ये था कि भाई हम तो तुम्हें ऐसे ही लूटते रहेंगे, तुम क्या कर लोगे? यस, दे आस्क्ड दिस क्वेश्चन इन 1996, 2007, 2010, repeated it in 2017. I'm just replying in 2020. तुम्हारी ये होममेड एड सॉल्ट टू टेस्ट वाली फिलॉसफी गलत है। ये सही तरीका नहीं। हाँ जानता हूं, लेकिन आज मैं तरीके के बारे में नहीं, नतीजे के बारे में सोच रहा हूं। आज भी ऐसे करोड़ों पुराने लोग हैं जिनको भाषण देकर, लालच देकर वोट दिलाया जाता है। तो ये सब तुम उन पुराने चेहरों के लिए कर रहे हो? नहीं नहीं, मैं इतना भी इमोशनल या सेंटिमेंटल नहीं हूं। I always knew what loss is. अपनों को लुटते देखा है मैंने, लेकिन साहब ये एक्सेप्टेबल नहीं है। कोई पार्डन माय लैंग्वेज, लेकिन कोई या ये फैसला नहीं करेगा भाषण देकर कि मुझे किसे वोट करना है। उन्हें फक्र है चारा घोटाला पे, सृजन घोटाला पे, 2G, कॉमनवेल्थ, नोटबंदी पे, लॉकडाउन पे। मुझे फक्र है खुद पे कि मैं ऐसे लोगों को वोट नहीं कर रहा। मैं कोई मसीहा नहीं हूं राठौर साहब, और ये मैं किसी के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए कर रहा। मैं चाहता हूं मेरा बच्चा कल बड़ा होकर वोट डालने जाए तो किसी नेता या उसके लॉलीपॉप को देखकर वोट ना करे, उसका काम, उसका मेहनत, उसकी ईमानदारी को देखकर करे हमेशा। और अगर ऐसा कोई ना हो तो बेखौफ नोटा दबा कर आए कभी भी। मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूं। क्योंकि मेरी सोच और मेरा तरीका अजीब सा है ना? शायद। बी डेफिनेट, हाँ या ना? हाँ। ये नेता हमारे जैसे करोड़ों लोगों को लूटता रहे तो ठीक है, और मैं इन्हीं लुटे हुए लोगों को जब नोटा दबाने के लिए मजबूर करूं तो ये अजीब सा है, हा? गलती आपकी नहीं है राठौर साहब। आम आदमी से यही उम्मीद की जाती है कि आम आदमी की तरह जियो, आम आदमी की तरह बर्दाश्त करो और आम आदमी की तरह मरो। अपने आप को ही देख लीजिए, जब तक आपको मालूम नहीं था कि मैं कौन हूं तो आप मुझे सीरियसली भी ले रहे थे और मुझसे डर भी रहे थे। अब मैंने आपको बता दिया कि मैं आम आदमी हूं, मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, तो आपकी आवाज में अचानक एक कॉन्फिडेंस आ गया है। शायद आप ये भी सोच रहे होंगे कि अच्छा किसी पार्टी से नहीं है, आम आदमी है, तब तो इसकी आवाज दबा दूंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा ना हो तो बेहतर है, क्योंकि मैं आम आदमी हूं और जब भी मेरी नींद उड़ी है ना, मैंने बहुतों की आंखें खोल दिया है।